नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम SI CPO यानी CPO SI का जो अभी 2023 का यानी SSC CPO का जो 2023 का पेपर हुआ था उसके मैथ्स का सलूशन करने वाले। ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट यानी 50 प्रश्न, इसमें ऐसे 9 शिफ्ट में एग्जाम होता है, यानी टोटल हम 450 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इसका सलूशन आपको SSC CPO 2023 टीयर 1 सॉल्व पेपर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सभी 450 प्रश्नों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन करें और प्रश्नों को, जो अच्छे प्रश्न होंगे उनको नोट करते चलें, ठीक है। और ये 3 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का प्रश्न है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर। देखो, लैंग्वेज बड़ी होने से प्रश्न बड़ा नहीं हो जाता ना बढ़िया हो जाता है। प्रश्न को पढ़ेंगे, एक सांस में उत्तर करेंगे। कहा गया जोनाथन ने एक धन 3 साल पहले 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए उधार लिया। 3 साल पहले लिया था और 5 साल का टाइम पीरियड बता के लिया था, ठीक है। उसको 5 साल के अंत में 1,61,051 रुपये पे करने थे, यानी कुछ प्रिंसिपल लिया। 10% पे लेने का मतलब कि अगर 10 रुपये लिए थे तो 11 रुपये पे करता। 5 साल के अंत में 11/10 के पावर 5 गुना धन पे करता। और ये बराबर आपको दिया गया 1,61,051 रुपये। आपसे कहा गया कि कोई प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं है, मतलब अगर आप कोई वो नहीं है कि पहले पे करोगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जोनाथन के पास पैसे आ गए, उसने कहा अभी पे कर देता हूँ, अभी पे कर देता हूँ। मतलब 3 साल पहले धन लिया था तो 3 साल का इंटरेस्ट तो लगा होगा। यानी कहा गया अगर अभी पे करने जाए जोनाथन भाई साहब तो कितना धन पे करना पड़ेगा, यानी P गुणे 11/10 का होल क्यूब पूछा गया। अगर P गुणे 11/10 के पावर 5 को हम ऐसे लिख लें, P गुणे 11/10 का होल क्यूब गुणे 11/10 का होल स्क्वायर, यानी 121/100 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई। 11 से काट देते हैं, 11 होगा। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 चौको 44, ठीक है। 11 एकम 11, 11 चौको 44, 7 70, 11 छके 66, 14,641। 11 से फिर से काट देंगे, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, ये 1331। और ये डुअल जीरो इधर चला जाएगा। P गुणे 11/10 का होल क्यूब बराबर इतना, यही आपसे पूछा गया था। P गुणे 11/10 का होल क्यूब ही निकालना था, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, 3 साल के अंत में उसे इतना तो पे करना पड़ेगा। इसी की वैल्यू पूछी गई थी, आंसर आ गया। क्या कहा गया, 2 सिलेंडर्स का जो रेडियाई है वो 4:5 के अनुपात में, उनकी हाइट्स 5:2। देखो, सिलेंडर्स का वॉल्यूम होता है πr²h, उनका रेशियो निकालोगे तो पाई कट जाएगा, तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है सीधे याद रखा करो कि V1/V2 बराबर हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर और गुणे H1/H2। यही तो होता है कि पाई कट गया तो पाई R1² H1 से R1² H1 बचा, पाई R2² H2 से R2² H2 बचा। उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। हमसे कहा गया कि उनकी जो रेडियाई का रेशियो 4:5, यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25, और H1 गुणे H2 5/2 और लगा दो गुणा, 2 से 1 कटा 8, 5 से 25 कटा 5, रेशियो 8:5 हो जाएगा। पहला प्रश्न बड़ा देके बाकी प्रश्न एकदम लल्लू लाल कर दिए। लार्जेस्ट 4 अंकों की संख्या जो 17 और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। कोई, अब देखो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में से आना था। 17 और 36 से डिविजिबल होने के लिए 17 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो। तो हम पहले 9 और 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। हम ऑप्शंस में जाएंगे, क्या फ़ायदा कि इनका एलसीएम लें, फिर लार्जेस्ट 4 डिजिट संख्या में डिवाइड करें, फिर जो रिमाइंडर आए उसको 9 9 9 9 यानी 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या में से घटाएं। ऐसा कुछ नहीं करना। देखो, 4 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या 4 से कटनी चाहिए, तो सारी ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो 4 से कट रहे हैं, तो 4 का तो कोई वैल्यू नहीं रही। 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, तो अगर आप यहाँ करोगे तो 8 5 13 और 13 और 14 27, जो कि 9 से भी कट रहा है। देखो 8 5 13 और 14 27, 9 से इसको काटोगे ये भी कट रहा है, 9 से इसको काटोगे 9 7 16 5 21 6 27 ये भी, तो 9 से भी सारे कट रहे हैं। अब हमें 17 से कटने वाला देखना है ऑप्शन, तो 17 से काटेंगे। पहला ऑप्शन पे आए 17, सबसे देखो जो ऑप्शन दिए गए उसमें हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो लार्जेस्ट हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया। अब इसमें डिवाइड करेंगे, अगर ये 17 से कट गया, 4 9 से ऑलरेडी कट रहा है, तो 17 5 85 बचा 12 129, 17 8 136 होता है, 17 7 119 बचेगा 10, 10 और 2 102, 17 छक्के 102, यानी ये कट गया। बस ये 4 से भी कट रहा था, 9 से भी और 17 से भी। इसको डेटा को पढ़ो और उत्तर दो। कहा गया जो टेबल है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट दिखाती है जो एक एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं 4 अलग अलग सिटी में, और पास और फेल होने वालों का रेशियो उस सिटी में कितना है वो भी दिया गया। तो कहा गया व्हाट इज नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इन सिटी डी। देखो सिटी डी में 2.35 लाख यानी कि 235,000 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, और इसमें पास और फेल का जो रेशियो है डी में 4:4
6 है, यानी फेल होने वालों की संख्या 6 है आउट ऑफ 10। देखो 6 आउट ऑफ 10, तो 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 5 से काटोगे 47, 47 गुणे 3 141, यानी 141 के यानी 1,41,000 लोग फेल होते हैं। देखो जब ऐसा प्रश्न आए ना तो आप आराम से किया करो डिसऑनेस्ट सेलर वाला। कहा गया एक डिसऑनेस्ट सेलर है जो कहता है अपनी आर्टिकल्स हम 22% नुकसान में बेचेंगे, यानी वो बेचता कितने का कहता है 78 रुपये का बेचेगा, और वो 35% लाइटर वेट यूज कर रहा है। समझिएगा, ऐसे देखो हमसे कहा गया भैया कि वो 100 का खरीदता है जो वस्तु, उसको कहता 78 में बेचूंगा, यानी सेलिंग प्राइस तो 78 है। 100 ग्राम अगर 100 रुपये का खरीदता है तो वो बेचता कितना है, अगर 100 रुपये का उसका 100 ग्राम पड़ता है, यानी कि वो बेचता है 78 रुपये में कितना ग्राम, 35% कम, यानी कि 65 ग्राम। यानी जो चीज़ वो 100 रुपये में 100 ग्राम बेचता है खरीदता है, उसको 78 रुपये में 65 ग्राम बेचता है। 13 पचे 65, 13 छके 78, यानी 1.2 रुपये प्रति ग्राम बेचता है वो वस्तु जो 1 रुपये ग्राम खरीदता है। यानी 1 रुपये वाली वस्तु अगर 1 रुपये 20 पैसे में बेची जाएगी तो कितने % का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक ट्रक है जो कांस्टेंट स्पीड 30 से 1 किलोमीटर और अगली 45 की स्पीड से 1 किलोमीटर चलता है। टोटल दूरी वो कितना चला, 2 किलोमीटर। अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। अगर 30 के स्पीड से 1 किलोमीटर जाना है तो 1/30 टाइम इधर लगा, और 1 किलोमीटर 45 के स्पीड से जाना है तो 1/45 इधर लगा। तो आप कहेंगे एवरेज कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 90, यानी 2 × 90 बटे इधर 3 इधर 2 5, तो 5 से 90 कटेगा 18, 18 दूना 36। ठीक है, 45 ऐसे निकाल सकते थे। चली गई दूरियां समान हो तो एवरेज स्पीड हमेशा होती है 2ab/a+b, ये ध्यान रखना। तो ये होता है 2ab यानी 2 × 30 × 45 बटे में 30 + 45 75, 15 पचे 75, 15 तियाँ 45, 5 छके, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 छके 12 तियाँ 36। क्लियर। tan a की वैल्यू दी गई, tan a अगर 4/3 हो तो sin a क्या होगा, ये 4 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री है, ये 5 हो गया, तो sin a कितना हो जाएगा, लंब बटे काट। अच्छा एलसीएम में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो 15 और 24, 15 का टेबल याद करो, 24 का टेबल, 120 दोनों में आते हैं तो इनका एलसीएम 120 हो गया। अब 120 से छोटा सोच लो कोई है नहीं। अब 120 और 35 का देखो, 120 और 35 में क्या कॉमन है, 5, तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 24, तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 5 × 7 × 24। अगर 5 × 7 × 24 और 54 में देखें तो इसमें देखो 24 में से अगर हम बात करें तो 6 तो इधर निकल जाएगा, यानी इन दोनों में, इसमें और 54 में क्या कॉमन है, 6 कॉमन आ गया, यानी यहाँ बचा 4, और 9 और जुड़ रहा है, यानी यहाँ का 9 बचा, यहाँ 4 बचा, यानी 4 × 5 × 7 इधर बचा था और 6 × 9 इधर बचा है। तो आपका ओवरऑल एलसीएम यही हो जाएगा 4 × 5 × 7 × 6 × 9। ठीक है, तो आप ऐसे करो, 4 पंचे 20, 20 और 9 से 63, 63 और × 20 कितना हो जाएगा, 63 और × 20 और × 6 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे कर लो ना, 63 × 6 378, 378 × 20 7560। एक वस्तु का अगर मूल्य 70% घटा दिया जाता है, ठीक है, बढ़ा दिया जाता है पहले, और उस पर 5% 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, फिर अगर प्राइस को कैश में दी जाए तो 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, तो आपसे पूछा गया गेन परसेंटेज कितना होगा। देखो कोई वस्तु थी x, उसको 70% बढ़ाया गया, यानी 17/10 का किया गया, 5% का डिस्काउंट दिया गया, 5% डिस्काउंट मतलब 19/20, यानी 20 की होती तो 19/20 हो जाता, 20% का और डिस्काउंट यानी कि 4/5 की बनी, और इस पे अगर हम कैश में दे तो 20% और डिस्काउंट यानी कि 4/5 में और। अब आपसे पूछा गया ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, अब देखो 20 10 200, ये 5000 हो गया, गुणा करोगे तो 1000 × 5 5000, और इधर देखो 16 × 19, 16 × 19 करने के लिए क्या करोगे, 16 × 17 पहले निकाल लो, 16 × 17 कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा। 272 × 19 करोगे तो कितना हो जाएगा, 272 × 19 ये हो जाएगा 27 दूना 54, 54 40, 54 40, 54 40 यही तो हो गया। अरे आप एक बार फिर से निकाल लो, 4 चौको 16, 16 × 17 कितना हो गया, 17 छक्के 102, 17 का नाम 17 और 10 27, 272 हो गया। 272 को 19 में गुणा करना है, तो 272 × 20 माइनस 272, तो यानी आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना बना। देखो 5000 की वस्तु अगर इतने में बेची जाती है तो प्रॉफिट कितने का बना, देखो 100 कितना रुपया, 100 ये घटाओगे तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 13 में से 168 रुपये का प्रॉफिट बना।
5,000 वाली वस्तु अगर 168 प्रॉफिट में बेची जाती है तो कितना परसेंटेज हो गया? 168/50 गुणे 100 कर दो। अरे 168/5,000 गुणे 100 यानी कि 168/50 हो जाएगा, यानी कि 3.36%। देखो और उत्तर करो। कहा कि बार ग्राफ जो है वो दिखाता है हायर सेकेंडरी लेवल स्कूल में मतलब कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, 2008, 2009, 2010 में, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये पास होने वालों की संख्या और कितने फेल हुए ये संख्या दिखाता है 8, 9 और 10 में। कहा गया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन सेकंड डिवीजन इन 2010। पहले तो 2010 पे फोकस करेंगे। 2010 ये वाला है। 2010 में क्या सेकंड डिवीजन पास होने वाले? सेकंड डिवीजन कौन सा है? ये वाला। सेकंड डिवीजन कितने स्टूडेंट पास होते हैं? 60। 2010 में सेकंड डिवीजन पास होने वालों की संख्या यहाँ पे देखो 60 है। और ओवरऑल कितने स्टूडेंट है? 40, 60, 100, 70 और 30, यानी कि 40, 60, 100, 70, 30, 100, यानी 200 स्टूडेंट्स में से 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकंड डिवीजन पास होते हैं। यानी कितना परसेंट है? आप ये देखो ना, देखो यहाँ नीचे देख लेना, 30%। अगला प्रश्न देखिएगा। कहा गया एक टूरिस्ट वैन है जो ट्रेवल करती है 35 किलोमीटर देहरादून से मसूरी 36 के स्पीड से, 60 के स्पीड से वापस आती है। अप्रॉक्सीमेट एवरेज स्पीड मैंने आपको क्या बताया? एवरेज स्पीड होती है 2ab/a+b। अगर a से जाया जाए b से वापस आ जाए तो एवरेज स्पीड होती है 2ab/a+b। हमें कितना किलोमीटर गया उससे कोई मतलब नहीं, चालों को पकड़ो। 2 गुणे 36 गुणे 60 और बटे 36 धन 60 96, 12 अट्ठे 96, 12 पंचे 60, 4 दूनी 8, 4 नवा 36, 2 से कटा 2, 9 पचे 45, इसकी एवरेज स्पीड हो गई। तो ये याद रखना, अगर हम x दूरी को a से जाते हैं और b से वापस आते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होती है? ये क्या कहा गया? एक आदमी 900 मीटर लंबी स्ट्रीट 6 मिनट में पार करता है। 6 मिनट कितना होता है? 1/10 घंटे। 900 मीटर कितना होता है? 0.9 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस है इतना, टाइम है इतना, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10 इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटे वो चलता है। P, Q और R अगर अकेले अकेले काम करें तो वो 36, 48 और 144 दिन में करते हैं। P, Q और R 36, 48 और 144 दिन में करते हैं। कहा गया P 12 दिन, P लीव्स द जॉब 12 डेज आफ्टर कंप्लीशन। ये क्या बात हुई? P लीव्स द जॉब 12 डेज बिफोर कंप्लीशन, यानी कि ये 12 दिन कम काम करता है। जब काम मतलब खत्म होने वाला होता है उससे 12 दिन पहले छोड़ देता है। Q 8 दिन पहले छोड़ देता है और R बिगिनिंग से एंड तक काम करता है। तो आपसे कहा गया टोटल कितने दिन लगे काम होने में? 36, 48 और 144 का एलसीएम लेने जाओगे तो 144 यूनिट एलसीएम मिल जाएगा। टोटल काम मान लो 144 यूनिट, ये 36 दिन में 4, ये 48 में 144, एक दिन में 3, और ये 144 दिन में 144, यानी एक दिन में 1 यूनिट काम करते। अब मान लो कुछ दिन काम चला हो, ठीक है, तो इनने n दिन मान लो, तो इनने तो n दिन काम किया, इनने n-8 दिन काम किया और इनने n-12 दिन काम किया। या ऐसे जोड़ो या फिर ऐसे जोड़ो, मान लो n दिन में काम खत्म हो जाता है और तीनों एक साथ काम करते तो n दिन में, तीनों एक साथ करते हुए 8 यूनिट करते तो n दिन में 8n काम कर देते। लेकिन आपसे कहा गया कि P ने 12 दिन कम काम किया, यानी 48 यूनिट कम काम हुआ, और Q ने 3 यूनिट पर डे करते हुए 8 दिन कम काम किया, यानी 24 यूनिट इधर कम काम हुआ। और ये जो काम है टोटल ये 144 यूनिट के बराबर है, यानी 8n बराबर 144 प्लस 72 यानी 216, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 27, यानी 27 दिन काम हुआ है टोटल। देखो अगर आपको ऐसा दिया जाए x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स बराबर 1, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई, या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 0, और x प्लस वाई बराबर 2। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ही होता है x प्लस वाई यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 0 हो गया तो ये पूरा 2 गुणे 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो। A, B और C 20, 30 और 60 दिन में काम कर सकते हैं, यानी A 20 दिन में कर सकता है, B 30 दिन में कर सकता है और C 60 दिन में कर सकता है। कहा कि A हर दिन काम करता है और B और C हर तीसरे दिन आ जाते हैं A का साथ देने के लिए, ठीक है। तो कहा कि कितने दिन में काम पूरा होगा? 20, 30, 60 का एलसीएम ले लो, 60 यूनिट। ये भाई साहब 20 दिन में यानी एक दिन में 3, ये भाई साहब 30 दिन में एक दिन में 2, ये 60 दिन में यानी कि एक दिन में 1। अब देखो अगर हम बात करें तो A हर दिन काम करता है, यानी
जब पहले 3 दिन की बात करता हूँ तो ए ने तीनों दिन काम किया, यानी 9 यूनिट इसने कर दिया। बी एक दिन आया, सी एक दिन आया, मतलब तीसरे दिन बी और सी दोनों आ गए तो 3 यूनिट और काम हो गया। यानी 3 दिन में अगर हम बात करें तो टोटल 12 यूनिट काम हुआ है। 3 दिन में 12 यूनिट, हमें कितने गुना काम करवाना है? 12 का 5 गुना, तो दिन कितने लगेंगे? 3 का 5 गुना, यानी कि 15 दिन। क्या कहा गया? पी क्यू आर एक इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एक सर्कल में बना हुआ है, एक सर्कल में बना हुआ है, यानी सर्कल कैसा हो जाएगा? सरकम सर्कल, यानी इसका परिवृत्त हो जाएगा। एस कोई बिंदु है, किस बिंदु पॉइंट पे? क्यू आर पे, क्यू आर भुजा पे एस कोई बिंदु है। कोण पी एस क्यू की वैल्यू निकालनी है, कोण पी एस क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एस इज एनी पॉइंट ऑन आर क्यू आर, एस कोई बिंदु है यहाँ पे, एस जो है यहाँ पे है। आपको कोण किसकी वैल्यू निकालनी है? पी एस क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी एस क्यू यानी इस कोण के आधे की वैल्यू निकालनी है, समझिएगा। पहले देखो, ये हमारा कह दिया गया कि पी क्यू आर कोई बना हुआ, एस यहाँ पे कोई बिंदु है मान ले ये। अब हमें क्या निकालना है? पी एस क्यू कोण का आधा निकालना है, यानी इस कोण का आधा निकालना है। समझ आया? देखो कितना आसान प्रश्न। ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो एक सर्कल में बना हुआ है, ठीक है। ये कैसा ट्रायंगल दिया गया? इक्विलेटरल, यही प्रश्न खत्म हो गया। इक्विलेटरल दिया गया यानी कि इसके हर कोण 60 अंश के होंगे, यानी ये वाला कोण भी 60 अंश का होगा। आपने कहा यही क्यों? मैंने कहा देखो तो आपको निकालना है कोण पी एस क्यू, तभी उसका आधा निकलेगा। हम अगर किसी वृत्त के एक जीवा पी क्यू द्वारा वृत्त के परिधि पे किसी बिंदु पे बने कोण की बात करें तो हमेशा बराबर होगा, यानी वृत्त के किसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे किसी बिंदु पे बने कोण का मान बराबर होता है, यानी इससे चाहे यहाँ कोण बनाए चाहे यहाँ कोण बनाए दोनों बराबर होगा। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60, यानी पी एस क्यू 60 हो गया। अब पी एस क्यू अगर 60 हो गया तो हाफ पी एस क्यू कितना होगा? 30। यानी आपको जो थ्योरम यूज करनी थी, एंगल्स सबटेंडेड बाई एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल at any point of the circumference of the circle will always be equal, बस दैट्स इट। क्या कहा गया? कहा गया फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन 4 डिफरेंट एरिया का, मेल फीमेल चिल्ड्रेन और सबको। कहा गया व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन एरिया पी एंड क्यू टुगेदर। पी और क्यू पे फोकस करो। इसमें चिल्ड्रेन कितने हैं? इसमें 20%, इसमें 30%। 20,000 का 30% 6,000, 10,000 का 20% 2,000, यानी टोटल कितने चिल्ड्रेन हो गए? 8,000। क्या कहा गया? कहा गया 4 साल का क्या दिखाता है? ईयर वाइज आउटले दिखाता है। कहा गया व्हाट वाज परसेंटेज इंक्रीज इन 2021 ओवर 2018-19 इन एडुकेशन आउटले। एडुकेशन पे अगर हम आएँ तो इसमें कहा गया 2020-21 में, यानी इस साल में 2018-19 की तुलना में, यानी इसकी तुलना में कितना बढ़ोतरी हुई? 8,000 से कोई चीज़ 8200 हो जाती है, यानी कि 80 से 82, या हम कहें 40 से 41, तो 40 से 41 होने में कितना बढ़ा? 1/40 पे 1/40, 1/40 कितना परसेंट होता है? 2.5। देखो कहा गया 2 सर्कल हैं 13 और 15 के, वे एक दूसरे को ए और बी बिंदुओं पे काटते हैं। ये एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। ये ए और बी बिंदु पे काटते हैं, यानी दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया? ए बी को मिला दो, ए बी को मिला दिया। कहा गया लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, यानी इसकी लंबाई 12 है तो आपको डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स बतानी है। ये मान लो सेंटर है इनके, यहाँ से सबको मिला डालो, ये मिला दिया, O1 हो गया, O2 हो गया। आपको पता है कि अगर हम इससे मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर ही बनेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बन गया। अब देखो परपेंडिकुलर बन गया तो आपका काम खत्म हो गया। आपका काम नहीं, मतलब ये देखो ये 13 है, ये पूरा 12 है, तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे केंद्र से तो ये 6 हो जाएगा। ये 13 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 169 - 36, यानी कि अंडर रूट में 133, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये m हो जाएगा। और अगर हम ये बात करें तो ये 12 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6√3, या अंडर रूट में देखो 12 का स्क्वायर 144 में से 36 घटेगा 100, अरे 144 में से 36 घटेगा कितना हो जाएगा? 144 में से कितना है? 13 और 15 दिया गया, ठीक है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? 225 में से 36 घटेगा 189। अब O1m दिया गया, O2m दिया गया, दोनों के बीच की दूरी यानी O1m + MO2, तो ये हो जाएगा √133 + √189। 2 संख्याएं हैं जिनका रेशियो दिया गया, इनका डिफरेंस दिया गया, आपको बताना है स्मॉलर। 5 और 3 रेशियो, एक संख्या 5 दूसरी संख्या 3, डिफरेंस 2, 2 रेशियो बराबर 34, तो 1 रेशियो 17, तो 3 रेशियो 51, ये पूछा गया था।
एक आदमी है अपनी सैलरी का 72% स्पेंड कर देता है और इतना बचाता है, यानी कि 28% बचाता है। 28% अगर किसी चीज़ का इतना है तो 10% एनुअल सैलरी का, 28% 5740, तो 10% इसका 10/28 गुना। अब ये 1 महीने का है तो 12 महीने का 12 से गुणा कर दो, क्योंकि एनुअल पूछा गया है। तो बस फटाफट निकाल लो, 4 7 28, 4 3 12, 7 से काटोगे 7 से 820, 820 गुणे 3 ये 2460 और 10 24,600। एक वस्तु को इतने पे मार्क किया गया, इतने पे बेचा गया, डिस्काउंट दिया गया, तो आपको देखो मार्क किया गया 3800 का, बेचा कितने का गया 3496, यानी कितने का डिस्काउंट 304 रुपये का। 3800 का कितना गुना है 304, बट्टे में 38 लगा देंगे, तो 38 8 304, 8% डिस्काउंट। कहा गया दार्जिलिंग जो है वो टूरिस्ट दिखाता है ए और बी अलग अलग कंट्री से, ठीक है। परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, ठीक है, आपको अलग अलग दिया गया। ए में कितने ये टोटल टूरिस्ट का कितने कितने % किस महीने में आया ये दिया गया, और हर महीने में ए और बी से आने वाले टूरिस्ट का रेशियो दिया गया। आप देखिएगा प्रश्न, कहा फाइंड द रेशियो ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम कंट्री ए इन मार्च एंड अप्रैल। फाइंड द ए मतलब ए कंट्री से आने वाले कौन कौन से महीने में, मार्च और अप्रैल, यानी मार्च और अप्रैल में ए कंट्री से आने वालों की संख्या। तो आप सबसे पहले मार्च और अप्रैल पे फोकस करो, मार्च ये है, अप्रैल ये वाला है, ठीक है। 6000 का 20% मार्च में आते हैं, यानी 20% इधर हो गए, और अप्रैल में कितने आते हैं 25%। ये मार्च और अप्रैल का डेटा हो गया। अब मार्च में ए से आने वालों की संख्या देखो 3 है आउट ऑफ 5, यानी 3/5 हिस्सा 20 का, 3/5 हिस्सा 20 का कितना हो जाएगा 12, 1/5 हिस्सा 4, तो 3/5 हिस्सा 12। और ऐसे अप्रैल की बात करें तो 15 में से 8 रेशियो आता है कंट्री ए से, तो 8/15 हिस्सा इसका हो जाएगा ए से आने वाले अप्रैल में, और इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना, यानी 12 का रेशियो निकालना था किससे, 25 गुणे 8/15 से, तो 15 ऊपर चला जाएगा, बस सिंपल सी बात है। सॉल्व कर लो, 5 5 25, 5 3 15, 4 दूनी 8, 4 3 12, रेशियो 3 3 9, रेशियो 10 हो जाएगा। समझ में आया? देखो पहले आप मार्च और अप्रैल पे फोकस करोगे, 20% 25%। अब देखो मार्च में 3 रेशियो 2 के रेशियो में ए रेशियो बी है, ऐसे 8 रेशियो 7 है, तो ए के यहाँ हिस्सा 3/5 यहाँ, 8/15 यहाँ, दोनों को गुणा करके डिवाइड कर दिया। थीटा एक्यूट एंगल, उससे नहीं मतलब। देखो एक्स दिया गया +1/x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाता है 1, यानी साइन थीटा बराबर 1। अब साइन थीटा 1 है तो 1 के पावर 5, कॉसेक थीटा भी 1 हो जाएगा, 1 के पावर 5, 1 1 2। क्या कहा गया, एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं का 5 और 175 है। देखो एचसीएफ 5 दे दिया गया, एलसीएम दिया गया 175, रेशियो दिया गया 5:7। देखो अगर आपको किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो दे दिया जाए मेरे भाई, ठीक है, और उनका एचसीएफ दे दिया जाए, तो पहली संख्या इनका क्या करना है, एचसीएफ से रेशियो में गुणा कर दो, संख्याएं मिल जाएंगी। तो 5 गुणे 5 25 पहली संख्या, 5 गुणे 7 35 दूसरी संख्या। अब आपके पास पहली संख्या दूसरी संख्या है, आपको ये दिया जाता ना दिया जाता एलसीएम, आपको एचसीएफ दे दिया जाता और उनका रेशियो निकाल। तो आपको पता है अगर एचसीएफ एच हो और संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी हो, तो पहली संख्या होती है एच इंटू ए और दूसरी संख्या होती है एच इंटू बी। बस सिंपल सी बात है। निकालना क्या है, इवेल्युएट सॉल्व कर। 3 से ही 1/3 माइनस, अब देखो पहले ऑफ जो लिखा है इसका मतलब गुणा है, यानी 4/5 से गुणा करना है इसमें, ठीक है। देखो 3 से 1/3 10/3, 10/3 में से 5/2 घटाना है, 5/2 अगर 10/3 में से घटाओगे 10/3 माइनस 5/2, तो आपका 3 में से 2 घटेगा 1, और 1/3 में से 1/2 घटेगा तो आपका -1/6, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1/6 5/6 ये हो गया। 5/6 में 1/2 से डिवाइड करना है, यानी 5/6 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। नहीं 5/6 पहले लिखो, 5/6 डिवाइडेड 1/2 ऑफ, इतना 1/2 ऑफ मतलब 1/2 गुणे 5/4, तो ये 5/8 हो जाएगा। अब 5/6 में अगर 5/8 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 5/6 गुणे 8/5 लिखा हुआ है। साथ साथ देखते रहना वरना उड़ जाए पर, और आपको समझ में आना है। 1/5 ऑफ 1/9 1/45, 1/3 प्लस 1/45, तो यहाँ 15 से गुणा, यानी 15/45 प्लस 1/45, यानी 15 प्लस 1/45 हो जाएगा। 5 से 45 कटेगा, 5 9 45, 3 दूनी 6 3 3 9। अब इसी को सॉल्व करना है, तो ये आपका कितना हो गया, ऊपर 40 2 से 8 कट जाएगा 4, यानी आपका लिखा हुआ 4/5 गुणे में 5 को 20, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3 गुणे 20 बटे में 15 1 16, यानी आपका हो गया 4 गुणे 60 5 गुणे 16, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है, 4 चौको 16, 4 से कट गया, 4 से 15, 5 3 15, आपका उत्तर 3।
कहा गया फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड, यानी कि पहली का जो सेलिंग प्राइस है वो 2 है, दूसरी का 1 है। फर्स्ट शर्ट को 8% प्रॉफिट पे बेचा गया, इसको 8% प्रॉफिट पे बेचा गया और सेकंड को 3% लॉस पे बेचा गया, 3% लॉस पे बेचा गया। तो कहा गया व्हाट इज ओवरऑल, अब देखो इन्होंने इस बार घुमा दिया, समझिएगा बात। देखो अगर हम पहले को 8% प्रॉफिट पे बेचते हैं और 2 रुपये में बेचते हैं और दूसरे को, यहाँ पे क्या कॉमन है? अभी तक जब सेलिंग प्राइस सेम होता था तब तो हम निकाल लेते थे, नहीं। अब आप एक चीज़ देखो, मान लो 200 का बेचा गया, ठीक है, 8% प्रॉफिट पे बेचा गया। यहाँ पे क्या फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड। देखो अगर इसका सीपी होता, मतलब एक्स होता मान लो, और इसका सीपी वाई होता, तो एक्स को 3% नुकसान पे बेचे, यानी एक्स का 97/100, वाई को 8% फायदे पे बेचे, यानी वाई का 108/100। इसका जो सेलिंग प्राइस है यानी वाई का 108/100 जो है वो एक्स के 97/100 का 2 गुना है, यानी कि गुणे में 2 लगा लो, बस आपका एक्स और वाई का रेशियो निकल आएगा। तो 100 पहले काट दो, 100 से कटा 100, यानी एक्स बटे वाई आ गया। एक्स बटे वाई कितना आ गया? एक्स बटे वाई ये हो जाएगा 54/97। बस सिंपल सी बात, यानी एक्स का कॉस्ट प्राइस 54 तो वाई का 97, एक्स का कॉस्ट प्राइस 54 तो वाई का 97। अब आपसे कहा गया इसको 8% प्रॉफिट पे बेचा गया। 8% प्रॉफिट का मतलब इसका 8%, 8 सत्ते 56 और 8 9 72 और 5 77, यानी 7.76 रुपये का फ़ायदा। इसको 3% नुकसान पे, 3% कितना हो जाएगा? 1.62, यानी ओवरऑल फ़ायदा तो 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, 6.14 का फ़ायदा हुआ है। 6.14 का फ़ायदा कितने पे? 151 पे। 151 का ये कितना परसेंट है? 15 चौको 60, यानी कि 4% के करीब आपका फ़ायदा हुआ। बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, सारे प्रश्न होंगे बेसिक्स और समय में। एरिया 2 ट्राइंगल का 4:3। देखो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इनका रेशियो निकालोगे दूसरे का, ऐसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया कि इनके बेसिस का रेशियो क्या होगा। एरिया का रेशियो 4/3 है, हाइट का रेशियो 6:5 है, हाफ हाफ कट गया, यानी ये 6 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 इधर चला जाएगा, 3 3 9 बन जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, 10 हो जाएगा। तो B1/V2 कितना आ गया? 10/9 कितना आ गया? रेडियाई ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन 45 सेंटीमीटर हाई आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। कोन फ्रस्टम क्या होता है? एक कोन के आधार के पैरेलल कोई रेखा खींच के उसको काट दिया जाए, ऊपरी भाग को निकाल भी दिया जाए, तो जो हिस्सा बचता है उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम, छिन्नक। इसकी 2 त्रिज्याएं होती है, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर, इसकी हाइट h। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई h/3 इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। आपको सारी चीज़ें पता हैं। कैपिटल R बराबर 7, ये बराबर 28, हाइट है 45। इसको पिघला के एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया जाता है, यानी इसको पिघला के हम क्या बना रहे हैं? सिलेंडर, जिसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई R स्क्वायर H, पाई इंटू R स्क्वायर। अगर जो हम सिलेंडर बना रहे हैं उसकी रेडियाई और हाइट, उसका रेशियो 3:5 है, यानी रेडियाई अगर 3x है तो हाइट 5x, तो पाई R स्क्वायर H उसका एरिया होगा, यानी पाई इंटू R स्क्वायर तो 9x स्क्वायर इंटू H 5x। ये इसको पिघला के अगर ये चीज़ बनाया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 πRh, 2 इंटू पाई इंटू R इंटू H, तो 3x गुणे 5x 15x स्क्वायर, और 2 पाई से गुणा करना है, यानी 30 पाई x स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। 30 पाई x स्क्वायर की वैल्यू निकाल, आप ये फॉर्मूला नोट कर लेना। और एक चीज़ को पिघला के अगर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये पता होना चाहिए। पाई से पाई कट गया, h की वैल्यू दी गई 45, 45/3 15 हो गया, 15 यहाँ से कट के ये 3 दे देगा। इतना समझते रहना साथ साथ। यानी यहाँ पे लिखा हुआ 3x³ बराबर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 28 गुणे 7। ये ध्यान से देखना, 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 28 गुणे 7। इसमें देखो 7 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 3x³ बराबर 7 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 और प्लस यहाँ पे देखो 4, 16 4 20 1 21, यानी लिखा हुआ 21।
3 से 1 कटेगा 7, यानी एक्स क्यूब बराबर 7 स्क्वायर इंटू 7, यानी एक्स क्यूब बराबर 7 का क्यूब, तो एक्स बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेना एक्स बराबर 7। तो आपको क्या निकालना था, 30 पाई एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो धरला था। ये 30 गुणे पाई, 30 गुणे 22/7 गुणे किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर, यानी कि 7 गुणे 7, ये निकालना था। 7 से 7 कट गया, 22 7 154 गुणे 30, 154 गुणे 3 462, एक जीरो लगा दो, यानी 4620 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है 2 पाई आर एच कोन का सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, छिन्नक का वॉल्यूम ये होता है, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है, ठीक है। गिवन पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय राम इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स में राम द्वारा स्कोर किए गए मार्क्स परसेंटेज में दिखाए गए हैं। तो आपसे कहा गया व्हाट इज रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ्स टू सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस। मैथ्स कितना है, परसेंटेज में ही कैलकुलेट कर लो 20, और सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस का कितना है 30, तो 20 और 30 का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3, यही पूछा गया था। अब आप एंगल निकालने जाओगे तो 20 डिग्री को एंगल में बदलोगे, वो भी एंगल में बदलोगे 30 में, एंगल कट जाएगा, समझ लो। क्या कहा गया, हाइट ऑफ अ कोन एंड डायमीटर ऑफ सर्कुलर बेस इज दिस वन। वॉल्यूम बताना है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है, अरे देखो 12 बेस है डायमीटर, तो रेडियस 6 हो गई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच 7, ये कटा 3 से ये कटा, 44 गुणे 2 264 वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। देखो राजेश ने क्या काम किया, 10,000 रुपये को 2 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करा, ए और बी में, ठीक है। ए स्कीम उसे 8% रिटर्न देती है और बी स्कीम 10% रिटर्न देती है, और टोटल इंटरेस्ट जो मिला उसे 10,000 रुपये पे वो 1680 मिला। 1680 इसका कितना परसेंट हो गया, 10,000 का 10% 1,000, यानी 16.8% हो गया, ठीक है। कहा गया टोटल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स 16.8, अगर 2 साल में 16.8% तो 1 साल में 8.4%, यानी 8 और 10 का रिजल्टेंट 8.4 हो रहा है, यानी 10 में से 8.4 घटेगा, 8.4 में से 8 घटेगा, रेशियो इनका कितना हो जाएगा 4:1, यानी इसमें 4 रेशियो में, इसमें 1 रेशियो में पैसा लगा। तो आपसे कहा गया ए में कितना लगा है 4 रेशियो आउट ऑफ 5 रेशियो, तो 4/5 हिस्सा कितना हो जाएगा 8000। सिंप्लीफाई करना है, आप पहले देखो डिवीजन कहाँ लगाए, यहाँ पे है डिवीजन और कहीं नहीं, तो 11 डिवाइड करेगा 11 में 1 प्लस 11 गुणे 11 121, यानी इतना सॉल्व हो गया, माइनस लगा दो 11 गुणे 11 121, यानी ये कट गया, ठीक है। प्लस 11 गुणे 11 देखो, प्लस 11 गुणे 11 माइनस 11 गुणे 11, तो ये कट गया, ऐसे ये कट गया। अब बचा 11 गुणे 11 डिवाइडेड बाई 11, यानी 1 प्लस 11 और माइनस 11, देखो 1 प्लस 11 माइनस 11, फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो गया, ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो गया, 11 से कैंसिल हो गया, आपका बचा कितना 11 डिवाइडेड बाई 11। एक शहर की जनसंख्या हर साल 15% बढ़ती है, अगर अभी में 3,52,314 है तो 2 साल पहले कितनी थी ये पूछा गया। देखो 15% अगर हर साल बढ़ती है, यानी अगर 20 थी तो 23 हो रही है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 529/400 गुना 529 किसी शहर की जनसंख्या का पॉपुलेशन का 529/400 गुना आपको दिया गया 3,52,314। तो आपसे पी की वैल्यू पूछी गई, 23 से काटोगे 23 से कटेगा 23 एकम 23, 12 122, 23 चौको 92, 23 पंचे 115, 7 73, 23 तियाँ 69, 4 41, 23 एकम 23, 23 अट्ठे 184, 23 से फिर से काट दो, 23 अट्ठे 184, 23 सत्ते 161, 23 छक्के 138, बचा 15 151, 23 छक्के 138, 23 छक्के 138, यानी पॉपुलेशन कितना हो जाएगा इसका 400 गुना, 4 इसमें गुणा करोगे 2664 2 0। देखो इसको करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आप देखो इसमें पहले सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1 जो कि होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी आपका ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब प्रश्न में tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, tan स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी लिखा है tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यानी 4th ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि a³ + b³ जब पूछा जाए और a + b दिया हो तो इसका फॉर्मूला ये लगा दिया करो, a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया करो। तो a + b का होल क्यूब यानी 10 का क्यूब 1000 -3 इंटू ab 18 और गुणे 10 180, 200 घटा दो 20 जोड़ दो। एरिया निकालना है, 12 5 और 13 कैसे ट्रायंगल बनाएगा,
राइट एंगल, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 12 गुणे 5। एक आदमी अलग अलग चीज़ों पे कितना खर्चा करता है वो दिखाया गया। आपसे कहा कि व्हाट इज सेंट्रल एंगल करेस्पॉन्डिंग टू एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन एजुकेशन, यानी एजुकेशन पे कितना खर्चा करता है। ये देखो ये वाला 5425, कितने में से टोटल खर्चा कितना है, टोटल जोड़ लो। तो यहाँ से जो 5425 से जोड़ना शुरू करते हैं। 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिलाई 2 2 2 4 5 9 2 11 2 13 7 20 के 0 हासिलाई 2 2 4 6 2 8 1 9 5 14 4 18 2 20 के 0 हासिलाई 2 2 5 7 5 12 6 18 7 25 6 31 4 35, यानी 35,000 में से 5425 ये डिग्री में बदलना है तो 360 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कटा, फिर आप देखो 25 से काट दो, 25 से काट दोगे तो बचेगा 25 कम 25, 25 चौको 100, ये 140 हो जाएगा। 25 से काटोगे 25 दूना 50, 25 से करना 25 सत्ते 175, 7 से काट दो ये 20 बचेगा, 7 से कटेगा ये 31 बचेगा, 20 से 1.8 हो जाएगा, 1.8 18 गुणे 3 ये 54, 1 55.8 हो जाएगा क्योंकि 18 गुणे 30 1.8 गुणे 30 कितना हो जाएगा 54 और 1.8 और जुड़ जाएगा। टाइम एंड वर्क का ही प्रश्न है लेकिन दूसरे तरीके से दिया गया, कहा गया 3 गोट्स और 5 शीप्स, यानी कि 3 गोट 5 शीप्स के बराबर है। ये अगर काम करें तो 54 दिन में कर सकती हैं, मतलब अलग अलग, चाहे 3 गोट लगा दो चाहे 5 शीप्स। तो कहा गया 6 गोट और 8 शीप कितने। अब देखो अगर 3 गोट 54 दिन में तो 6 गोट कितने दिन में 27 दिन में हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। और 5 सीप अगर 54 दिन में, यानी एक सीप 54 गुणे 5 दिन में, तो 8 सीप कितने 54 गुणे 5 बटे 8 दिन में। अरे देखो भैया अगर आपसे कहा जाए 5 सीप इतने दिन में चर सकते हैं 54 दिन में, तो एक सीप 54 गुणे 5 तो 8 सीप कितने दिन में 54 गुणे 5 बटे 8, यानी इनका दिया गया दिन 2 से काट दो 27 बचेगा, 2 4 135 बटे 4। अब आप ऐसे मानो ए कोई कार्य 27 दिन में कर सकता है, बी कोई कार्य 135 बटे 4 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके आप कहेंगे इसको 27 को क्या लिख सकते हैं 135 बटे 5, तो 135 बटे 5। अब देखो इस प्रश्न को आसान कैसे कर सकते हैं। कोई व्यक्ति एक काम को 135 बटे 5 दिन में करता है, कोई व्यक्ति 135 बटे 4। अब 135 को कोई यूनिट मान के 1 बटे 5 1 बटे 4 मान लो, 1 बटे 5 1 बटे 4 का रेशियो ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 4:5, यानी ये 4 दिन में करता है, ये 5 दिन में, तो दोनों मिलके रेशियो। लेकिन अगर आप रेशियो लोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं रहने दो, ठीक है। अब मान लो कि टोटल काम 135 यूनिट है, ये 27 दिन में 135 करना है यानी एक दिन में 5, 135 बटे 4 दिन में 135 यानी एक दिन में 4, दोनों मिलके 135 बटे 5 धन 4 यानी 135 बटे 9 यानी कि 15 दिन में। समझ आया मैंने क्या किया। मैंने 6 गोट को एक आदमी मान लिया और 8 सीप को एक आदमी मान लिया और निकाल लिया कितने कितने दिन में करते हैं अलग अलग, तो एक साथ आप निकाल सकते थे। कहा गया 42, 36 एंड 35 आर इन फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन। देखो फर्स्ट ये थोड़ा अलग है, 42, 36 और 35 क्या है क्या है, ये हैं फर्स्ट 3 टर्म्स प्रोपोर्शन के। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब ये दोनों रेशियो, ये प्रोपोर्शन में किसके 35:x, यानी आपको 4th प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसका गुणा बराबर इसका गुणा हो जाएगा। तो 42x बराबर इतना, 7 से काट दो 7 छके 42, 7 पचे 35, 6 से काट दो 6 छके 36, तो x बराबर 6 गुणे 5 यानी कि 30। मैं तो ट्रिपलेट का एक प्रश्न करके उब जाता हूँ। अब ये प्रश्न कुछ लोगों को टफ लगा होगा। कहा गया हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल का 29 है, 2 अलग साइड्स का जो सम है 41 है। देखो अलग साइड मतलब जो बची हुई साइड है, एक 29 दिया गया, इन दोनों का सम 41 है, तो आपको इन दोनों भुजाओं के बीच का डिफरेंस बताना है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको एक चीज़ पता होगा, 20, 21 और 29 ट्रिपलेट बनाते हैं। अब आपको वो ट्रिपलेट याद रखना है जिसमें 29 आता हो, तो 20, 21 और 29, 20, 21, 41 ये भी, तो इन दोनों का डिफरेंस 21 - 20, ये प्रैक्टिस के साथ होगा। अदरवाइज आपको इसको x मानना पड़ता है, इसको 41 - x, फिर पाइथागोरस लगाते हैं, उससे सॉल्व करना पड़ता है। देखो क्या कहा गया डेटा जो दिया गया है वो कैंडिडेट सिविल सर्विस एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में जो 2020 में अपेयर होते हैं, वो 2020 में, 21 में और 22 में यूएसए में सिविल सर्विस में और इंजीनियरिंग सर्विस में अपेयर होने वाले कैंडिडेट्स का संख्या दिखाई गई। 20 में 75, जिसमें से पास कितने हुए ये दिखाया गया, ठीक है। अभी प्रश्न पे आते हैं। क्योंकि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हु अपीयर्ड फॉर बोथ CS एंड ES टुगेदर इन 2022। देखो 2022 में CS में 120 लोग अपीयर हुए, ठीक है। ग्रेजुएट्स इसमें से कितने थे 80%, यानी कि 120 का 80%, यानी 96 लोग इधर ग्रेजुएट थे। दूसरा
135 कैंडिडेट अपीयर हुए जिसमें 78% ग्रेजुएट थे। तो 135 का 78% निकालने के लिए क्या करोगे, 135 का 20% कितना होगा, आप कहेंगे 27। अगर 135 का 20% 27 है तो 2% 2.7, यानी 135 का 22% कितना हो जाएगा, 29.7। अगर 22% 29.7 है तो 78% कितना हो जाएगा, 135 माइनस 29.7 यानी कि 105.3। अब आपसे पूछा गया था टोटल, ये 1000 में है, यानी 105.3 इधर आ गया इंजीनियरिंग सर्विस पे पार्ट लेने वाले ग्रेजुएट्स, और ये आ गया सिविल सर्विस में। तो दोनों की संख्या का योग निकालने को कहा गया था। तो जोड़ेंगे 0.3, 6 5 11, 9 1 10, 201.3 हज़ार। तो 1000 से गुणा करोगे ये इतना आ जाएगा और 2 जीरो लगेगा। ठीक है, प्रश्न समझ में आना चाहिए, टाइम लग जाए कोई बात नहीं। कहा कि एक बोट का स्टिल वाटर में स्पीड 17 है, यानी बोट की स्पीड 17 दे दी गई और स्ट्रीम की स्पीड 5 है। तो आपसे कहा कि 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है, यानी कि धारा की दिशा में चाल बराबर होती है नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी ये बराबर हो गया 22 हो गया धारा की दिशा में चाल। 110 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम, तो टाइम कितना लगेगा, 110/22 यानी 5 घंटे। ट्रिपलेट का एक और प्रश्न, 5 12 13, यानी ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल। कहा गया पेरीमीटर इतना है, एरिया निकालो। देखो 5 12 और 13 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 रेशियो बराबर 90, यानी 1 रेशियो बराबर 3। तो ये वजह हो गई 15, ये हो गई कितना 36, ये कितनी हो गई 39। तो आपको एरिया निकालना, तो आप कहेंगे हाफ इंटू बेस 5 × 3 यानी कि 15, और गुड़े हाइट 12 × 3 यानी 36, 2 से कटे 18, 18 5 90, या 270 एरिया हो जाएगा। आपको दो संख्याओं का रेशियो दिया गया, मान लो इनका HCF H हो तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 3H, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4H। पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर LCM गुड़े HCF, पता है ना सबको। 3 से कटेगा 900, 4 से कटेगा 225, यानी H² बराबर 225। तो HCF कितना आ गया 15। अब HCF अगर 15 आ गया, पहली संख्या 3H है, दूसरी संख्या 4H, दोनों का योग 7H, 7H बराबर 7 × 15 105। अब अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, देखते हैं इसमें क्या दम है। एक आदमी 40 किलोमीटर की रन करता है, उसके फर्स्ट 10 किलोमीटर में जो टाइम लगता है वो ट्वाइस है अगले 10 किलोमीटर में लगे समय का। देखो 40 को 10-10 के टुकड़ों में बांट लो, ठीक है, 4 टुकड़े बने। कहा गया पहले 10 किलोमीटर को दौड़ने में दूसरे वाले से 2 गुना टाइम लगता है, तीसरे 10 किलोमीटर में दौड़ने में फोर्थ 10 किलोमीटर में दौड़ने का आधा टाइम लगता है, और फोर्थ में जो है फर्स्ट के बराबर लगता है। देखो अगर हम कहें कि दूसरी टुकड़े में मतलब दूसरे 10 किलोमीटर को दौड़ने में T टाइम लगा हो तो पहले में इसका 2 गुना यानी 2T टाइम लगा। फिर कहा गया टाइम टेकन इन थर्ड 10 किलोमीटर, हाफ टाइम टेकन इन फोर्थ, यानी फोर्थ में जो है उसका हाफ लगता है थर्ड में, और फोर्थ में कितना लगता है, फोर्थ में जो है वो इक्वल है फर्स्ट 10 किलोमीटर, यानी फोर्थ में जितना पहला 10 किलोमीटर दौड़ने में टाइम लगा था उतना ही लगता है। तो फोर्थ में 2T और इसका आधा लगता है थर्ड में, यानी T इधर लगता है। तो आपसे कहा गया व्हाट इज एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड कितना होता है, इफ हिज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। देखो पहले 10 किलोमीटर को दौड़ने में उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि 2T जो टाइम लगा है वो 10/40 के बराबर है। यही तो मतलब वो 10 दूरी है, 40 की स्पीड से दौड़ेगा तो कितना है 1/4, यानी 2T बराबर 1/4, यानी T बराबर 1/8 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया टोटल एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस 40 बटे टोटल टाइम 2 1 3 1 4 2 6T, यानी 6/8। 6/8 को 3/4 लिख सकते हैं, 3 इधर चला जाएगा 4 ऊपर, यानी 160/3 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। कहा कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाते हैं, फिर 20% बढ़ाते हैं, फिर 12% घटाते हैं। देखो 10-20 का सक्सेसिव 10 + 20 + 20 × 10/100 यानी कि 32%। 32 और 12 का रिजल्टेंट 32 - 12 -32 × 12/100 यानी कि 32 × 12/100। तो इधर तो हो गया 20, तो इधर कितना हो गया 12 × 3 = 36, 384 डिवाइड करेंगे 3.84, यानी क्या आया 16.16 पॉजिटिव है, यानी 16.16% इंक्रीज। ये प्रश्न पूरा पाषाण काल से आ रहा है, पैथियोलिथिक एरा से भी आ रहा है। देखो कॉस थीटा बराबर इतना दिया गया, तो कॉस थीटा बराबर कैन बी रिटन एज √2 + 1 sin थीटा। देख रहे हो अंग्रेजी। अब आपसे पूछा गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा करोगे तो √2 + 1 sin थीटा और प्लस साइन थीटा यानी √2 + 1 + 1 sin थीटा हो जाएगा। अरे हमने यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू लिखी और प्लस साइन थीटा लिखा, तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो ही तो आएगा, यानी √2 + 2, √2 कॉमन ले लो, यानी √2 × √2 + √2 sin थीटा आया, √2 + 1 sin थीटा, सॉरी
यही तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे √2 देखो, ये देखो ये कितना बचा, √2 + 2 sin थीटा। अब √2 कॉमन ले लोगे तो यही बचेगा, और √2 + 1 sin थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा, यानी √2 cos थीटा इसकी वैल्यू हो गई। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 726 है, उनका HCF। आपको पता है पहला संख्या अगर 11A हो, दूसरी संख्या 11B, जहाँ पे A और B को प्राइम नंबर होंगे तो इनका HCF 11 हो जाएगा। अब आपका प्रोडक्ट दिया गया 726, आपको पता है दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर उनका LCM गुणे HCF, तो HCF 11 है और LCM हमें नहीं पता, LCM लिख देते हैं। आपको पता है ये बराबर कितना है, यार ये तो करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको पता है दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर उनका LCM गुणे HCF, तो 726 बराबर 11 गुणे इतना, तो 11 से कट जाएगा, यानी 726 बराबर 11 गुणे LCM, तो 11 से कट जाएगा, 11 छक्के 66। ये करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी इस प्रश्न को पढ़ के उत्तर देना है। आपको क्या दिया गया, कहा कि इन विच ईयर, ये आपको दिया गया एक्सपोर्ट एप्पल का कितना हुआ, कितना लाख, तो कहा कि इन विच ईयर वाज देयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, किस साल में मैक्सिमम। अब वो ऐसे तो आपको 3, 3, 6 साल हैं, 6 में से 4 साल देखना पड़ेगा। इन ऑप्शन में 6, 8, 5, 3 दिया गया, 6, 8, 5, 3, 6, 8, 5 और 3। देखो यहाँ से 5.2 से 6.5 बढ़ा, यानी 1.3 बढ़ा, यानी 1.3 इसका कितना है, 1/4, यानी 25% यहाँ बढ़ा है। अगर हम बात करें 2005 में, तो 2005 में 7.8 से 9.9 हुआ, यानी 2.1 की वृद्धि है इस पे। इसको 8 मानो, इसको 2, तो यानी कि ये 25% से थोड़ा ज़्यादा, यानी 25% से ज़्यादा की वृद्धि यहाँ पे हुई। 2006 में देखो बहुत कम की वृद्धि हुई, और 2008 में देखो तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, 1.4 की वृद्धि हुई। देखो 1.9 की वृद्धि हुई। 1.9, 9.5 का कितना परसेंट है, ये 1/5 हुआ हिस्सा, यानी 20% वृद्धि हुई। अब आप देखो यहाँ पे 25% वृद्धि, यहाँ पे 25 से ज़्यादा, यहाँ पे 20, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई, 2005 में। कन्फ्यूज ना होना, जो मैंने 2.1/7.8 को सॉल्व किया, अगर मैं ऐसे भी डिवाइड करता तो ऐसे देखो, 3 से काटते, 3 से काटते, 3 7 21, 3 से कटता ये 26 हो जाता। अब 26 से 70 में डिवाइड करते तो 26 दूना 52, 18 180, और 26 छक्के 156, 26 सत्ते 172, 7 दूनी 14, 7 छक्के 42, 192, यानी कि लगभग 26% आता, यही सबसे हाईएस्ट होता। तो ये थे 50 प्रश्न, बाकी के शिफ्ट कमिंग सून, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।